उसके अमाल उसके मुंह पे मारे जाएं और उससे कह दो उसके लिए कोई मगफिरत नहीं है, कोई बख्शिश नहीं। उसको कह दो कि इसके लिए कोई बख्शिश नहीं, कोई मगफिरत नहीं है। मैं इस अमल को आगे नहीं ले जाने दूंगा। क्यों नहीं ले जाने देंगे? तो कहता है दूसरे आसमान का फरिश्ता, ये जो शख्स है ना, इसने जो अमल किया है, इसने ये दुनियावी गर्ज से किया है, इसके पीछे इसका दुनिया का मफाद वाबस्ता था, इसलिए मैं इसका अमल नहीं ले जाने दूंगा। मिसाल के तौर पे दुनिया का क्या अमल वाबस्ता था? क्या दुनिया की गर्ज वाबस्ता थी? मिसाल के तौर पे आपने किसी को दावत दी, आओ भाई मेरे घर खाना खाना है, आप दावत दी, फिर उसके बाद दावत के बाद धीर से कहते हैं जरा इलेक्शन में खड़े रहने वाला हूं, थोड़ा ख्याल रखना। दुनियावी गर्ज थी, है ना? आपको खाना खिलाना था तो आप अल्लाह के लिए खिलाते, यही है। उसके बाद आपने खाने की बात, किसी को खाना खिलाया, दिल में यह नियत थी कि चलो मैं खिला दूंगा तो ये मेरी तारीफें करते फिरे, उन्होंने कहा क्या सखी आदमी वगैरह वगैरह। यानी दुनियावी गर्ज से अगर कोई अमल किया दुनियावी गर्ज से, तो कहा वो भी रद्द करो, ले जाओ दूसरे आसमान पे, वो नाकाम हो गया। जल्दी से चलते हैं। इसलिए मतलब यह है कि कोई दुनिया की गर्ज से कोई इबादत न करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो। बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत का यह कौल याद आता है तो बड़ा मजा आता है। हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा, जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा, हुजूर हाफिज मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारकपुरी फरमाते हैं कि अगर तुमसे हो सके तो नेकी के लिए भी कोई अमल मत करो, यानी सवाब की नीयत से भी कोई अमल मत करो। उससे बड़ा दर्जा है अल्लाह की रजा के लिए करो। इस सवाब के लिए भी करें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाब भी तो गैरुल्लाह है, यार के लिए करो। आपने सुना होगा ना वो बड़ा मशहूर सा वाक़या है कि हजरत महमूद गजनवी से बार बार लोग अयास के बारे में पूछते थे कि बड़ी तारीफें करते हो, वो गुलाम को इतनी इज्जत दे रखी है। महमूद ने कहा एक बार बताएंगे कि ऐसा क्यों है, इससे हमें प्यार क्यों है। एक दिन महमूद के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो पूरा दरबार सजा, और जब दरबार सज गया तो महमूद ने कहा कि इस दरबार के अंदर जो कीमती चीज पर जो हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाए। पूरे दरबार में हड़बड़ाहट मच गई और हर एक ने बड़ी कीमती से कीमती चीज पे हाथ रख दिया। जब सब लूट मार कर चुके तो आखिरी में अयाज को लोगों ने कहा, अयाज तू बेवकूफ तो नहीं, हम तो तुझे बड़ा दाना समझते थे, तूने कुछ नहीं लूटा। अयाज ने कहा कि अभी बाकी है। कहा बचा क्या है कि बाकी है, बचा क्या है जो बाकी है? तो कहा अभी तुम देखना मैं लेता क्या। वो उठा बादशाह के करीब गया और कहा बादशाह जरा कहें एक बार जो कहा था। कहा इस दरबार में जो कीमती चीज में जो हाथ रख देगा उसकी हो जाएगी। जब बादशाह ने ये कहा तो अयाज ने बादशाह पे हाथ रख दिया। हमारे नजदीक तो बादशाह से कीमती कोई चीज थी ना, बादशाह हमारा हो गया, और जिसका बादशाह हो गया मन कान लिल्लाह कान अल्लाह। यही फलसफा विलायत है, जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। भाई बादशाह के लिए अयाज ने हाथ रखकर बादशाह को हासिल कर लिया, उसने अपना बादशाह हासिल कर लिया, हम अपने यार की खुशी हासिल कर ले। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह। इस बादशाह के लिए कोई करे ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में फल हैं, जन्नत में नहरें हैं। कहा हम क्या करें उसको, हम क्या करें उसको। इकबाल जैसे आदमी का शेर मुझे याद आता है तो मुझे हैरत होती। वो कहते हैं कि जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूं। और उस्ताद ज़मन ने भी बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे जलवों पे करूं मैं लाख हूरों को निसार। क्या अच्छी बात है। ऐसे जलवे पे करूं मैं लाख हूरों को निसार। क्या गरज में जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर,
क्या गरज, क्या गरज मैं जाऊं जन्नत को मदीना छोड़। तो इसलिए अहले खुलूस की बात ही अलग है। कोई दुनियावी गर्ज न हो, कोई दुनियावी गर्ज न हो। ताजिरों जैसा अमल न करे, बंदों जैसा अमल करे। लोग कहते हैं मौलाना इतने दिन से नमाज पढ़ाओ फिर भी तंगी है। मैंने कहा तो तंगी और होनी चाहिए तुझे, क्योंकि नमाज का तंगी से क्या ताल्लुक है। नमाज तो यार की खुशी के लिए होनी चाहिए, फिर वो तंग करे या कुशादा करे यार की मर्जी है। यही तो बात है। इबादत का रोजी से क्या ताल्लुक, इबादत तो खुदा के लिए। और अगर आप तिजारत करने चले तो फिर बात अलग है। बल्कि हम तो लोगों को यह भी कहते हैं हम अल्लाह के मजदूर नहीं है, हम अल्लाह के बंदे हैं। क्या है? अल्लाह के बंदे, मजदूर नहीं। मजदूर और बंदे में फर्क होता है। जो मजदूरी करता है उसके आने का टाइम भी होता है और जाने का टाइम भी होता है। ठीक, शादी में कुछ घर में शादी हो तो छुट्टी भी रहती है, सही। घर में मैयत हो तो छुट्टी भी रहती है। बीमार पड़े तो उस दिन उसको मजदूरी नहीं मिलती। दिन भर काम करेगा, शाम को आएगा लाओ दो, मजदूरी लेगा जाएगा। जिस दिन नहीं करेगा उस दिन मजदूरी नहीं। यह है मजदूर, जितनी मेहनत करे उतनी मजदूरी मिले, इसी को कहते हैं मजदूर। जिस दिन न करे उस दिन मजदूरी, जिस दिन छुट्टी मारे उस दिन मजदूरी, जिस दिन बीमार पड़े उस दिन मजदूरी, जिस दिन मैयत हो उस दिन मजदूरी। यह है मजदूर। और एक होता है बंदा, गुलाम, न आने का टाइम न जाने का टाइम, वो रहता ही मालिक के घर में और वो जितने भी काम है सब करता है, उस पर वो कोई एवज नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि है वो गुलाम। गुलाम को क्या चाहिए? बस आका राजी हो जाए, जिसने खरीदा है वो राजी हो जाए। उसके घर में मैयत हो तो भी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि वो तो रहता ही उसी के घर में, वहां छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं होता। बीमार भी, अच्छा बीमार पड़े, अब वो उस दिन काम नहीं कर रहे, मजदूर काम नहीं करेगा तो मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन गुलाम अगर बीमार पड़ जाए, एक दिन नहीं 40 दिन भी, तो आका उसको खिलाता रहता है, क्योंकि वो उसका बंदा है। तो हम अल्लाह के मजदूर नहीं, अल्लाह के मजदूर मत बनो, बंदे बनो। जो करो अल्लाह के लिए करो। दुनियावी गर्ज के लिए अगर कोई अमल करते हो तो दूसरे आसमान से वो लौटा दिए जाते हैं। फिर मेरे आका